ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जब हम महाराज का सत्संग सुनाने की सेवा उठाते हैं तो हमें सबसे पहले महाराज से आज्ञा लेनी चाहिए। तो महाराज से आज्ञा लेते हुए मैं आज का सत्संग जो है वो गुणगान करने की कोशिश करूँगी। बाकी महाराज की इच्छा, जो भी महाराज सुनवाना चाहते हैं सेवा के रूप में, ये महाराज की बहुत बड़ी सेवा होती है जो हमें मिलती है। अब हम वो सेवा कैसे कर रहे हैं वो तो महाराज ही जानते हैं कि, लेकिन महाराज इतने भोले भंडारे हैं कि सारी भूल चूक माफ़ करते हैं। तो संगत जी, अगर किसी भी तरीके से सत्संग सुनाने में कोई भी भूल हो जाए तो हंस क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम तो गुरु महाराज जी की बढ़ियाइयाँ क्या ही करेंगे। हमारे तो वो तो हम तो सिर्फ, हमारी जो जीवा है ना वो सिर्फ एक मास की एक वो है जो कि मेहर से चलती है, जो महाराज की मेहर से चलती है। हर चीज़ उनकी दी हुई है संगत जी। ये शब्द भी उनके दिए हुए हैं, ये लफ्ज़ उनके दिए हुए हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ है। और उनकी दी हुई चीज़ से ही उनकी बढ़ियाइयाँ करें, उनके शुक्राने कर रहे हैं इस जन्म जो उन्होंने हमें दिया है। इसमें आके महाराज बस उनके ही हम शुक्राने कर सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं महाराज की आज्ञा लेते हुए कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आप बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरु महाराज धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सबको इतना ब्लेस करते हैं महाराज, सबके घर में इतना 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 प्यार बरसाते हैं, सारी संगत को इतना प्यार देते हैं महाराज, इतना प्यार देते हैं। कोई संगत जो है वो सिर्फ इससे आती है यहाँ पे कि कोई चीज़ उनकी पूरी होगी, लेकिन महाराज इतने प्यारे हैं ना कि अगर वो देखते हैं कि ये मेरा भोला भंडारी है, ये मेरा भक्त है, तो देखिए भगवान भी ना जो होते हैं, जब जो गुरु होता है ना वो भी अपना एक सच्चा भक्त ढूंढ रहा होता है, जैसे एक भक्त अपने गुरु को ढूंढ रहा होता है। तो अगर आपको सच्चे मन से यहाँ था मिल गई है ना संगत जी, अगर आपको सच्चे मन से यहाँ पे एक जुड़ाव लगने लग गया है, अगर आपको लगता है कि महाराज के यहाँ आने मतलब महाराज के, जब हम महाराज के यहाँ आ गए हैं, फिर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नई आशा, नई किरण के साथ, नए सुकून के साथ एक ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसी को ही अपनी ज़िंदगी का एक वो मान के कि महाराज जो है ना वो यही चाहते हैं। महाराज का हाथ उन्होंने तो आपका पकड़ा हुआ है, आप भी महाराज का हाथ थामिए। महाराज का हाथ थामने का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर विश्वास करना। नाम सिमरन सत्संग सब सुनते हैं, सब इंक्लूडिंग मी, हम सब सुनते हैं, उनके कहे हुए बताए हुए रास्ते पे भी चलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो अपने ईश्वर पे, जो अपने गुरु पे हमें दिखाना चाहिए, वो है विश्वास। जब हम विश्वास अपने महाराज पे जब अच्छी तरीके से विश्वास कर लेते हैं ना कि ये तो महाराज कर ही देंगे, मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि क्या कर देंगे, नहीं, ये वर्ड नहीं होता। क्या कर देंगे वाला क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ये होता है महाराज कर ही देंगे। तो जब कर ही देंगे तो फिर महाराज के ऊपर छोड़ दें, अरदास करके महाराज के पास छोड़ दें, महाराज फिर चिंता मुक्त हो जाएं, फिर छड्ड टेंशन। महाराज फिर ये कहते छोड़ो, टेंशन नहीं लेनी है फिर, क्योंकि अगर हम टेंशन लेते रहेंगे तो महाराज कहेंगे ठीक है फिर तू टेंशन ले, इसी तरीके से जी, अब तुझे तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें महाराज का हाथ थाम के हमें देखिए क्या होता है सर जी, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिख नहीं रही होती, वो होती है, लेकिन वो कभी कभी हमारे को चीज़ें पता नहीं होती, वो होती हैं। तो हमारे को हमारी लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए संगत जी कि हमें कभी भी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि महाराज हमारी कोई विश पूरी करेंगे। अगर हम महाराज के यहाँ पे आए हैं ना, तो हमें महाराज के होके महाराज की मतलब होता है रंग में रंग के
अगर हम महाराज के रंग में रंग के कोई चीज़ करते हैं ना, तो महाराज अपने आप बाकी सब चीज़ें पीछे आती हैं। लेकिन जब हम महाराज के हो लेते हैं, हर चीज़ में हम महाराज की रज़ा मान के हर चीज़, चाहे कैसा भी मौसम हो, महाराज हर तरीके का मौसम दिखाते हैं, हर तरीके का दिन आता है। समझिए ऐसा नहीं है कि देयर इज ऑलवेज अ रोज़ी डे। तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि कभी कभी ऐसे डेज भी आते हैं जब हमारे को एकदम ऐसे लगने लगता है कि यार हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो भी टेस्टिंग टाइम ही होता है। समझिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए कि ये भी एक टेस्टिंग टाइम है, ये भी निकल जाएगा। तो जैसे ही हमारे कोई बुरा वक्त आए ना, एकदम मन में गुरु महाराज जी का नाम लेके बोलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमें पता है ये भी वक्त निकल जाएगा। जब अच्छा नहीं रुका तो बुरा कैसे रुक सकता है संगत जी। तो महाराज तो इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं कि वो गोल्डन पीरियड दे देते हैं, वो ऐसा हमें बना देते हैं। मैं तो हमेशा एक चीज़ ये बोलती हूँ, महाराज की संगत, गुरु महाराज जी की संगत, गुरु जी का आश्रम में सबसे सुंदर बात यह है कि जितनी भी महाराज की सच्ची संगत है ना, वो हमेशा खुश रहना चाहती है। वो हर सिचुएशन में अपने आप को महाराज के साथ जोड़ के रखती है, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गुरु जी का आश्रम, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गुरु संगत, दिस इज़ द पावर ऑफ आवर गुरु जी, कि वो इस सचखंड की देवता है, कि वो हमारे को इतना इतना प्यार करते हैं कि हमारे को अगर हमारी दुख की घड़ी भी होती है ना, या हमारे सब्र का जब टेस्ट हो रहा होता है, या जब हमारी सब्र की टेस्टिंग चल रही होती है, तब भी महाराज कहते हैं कि अरे विचलित नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो तब आपको इंडिकेशंस देते रहते हैं, अंग संग हम, मैं हूँ, दिख नहीं रहा हूँ पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ चल रही है। तो लेकिन हमें दुख के समय में अरदास के साथ साथ शुक्राना भी करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं तो कहती हूँ वो सबसे प्यारा दुख जिसने आपका गुरु से आपको मिलवाया। जितने भी यहाँ पे मैंने देखा है कि जो भी गुरु महाराज जी के यहाँ पे जितने भी संगत आती है, जितनी भी संगत बनती है, उनके यहाँ लाइफ में ना इतनी ज़्यादा अति का जैसे होता है ना, उनके कर्म गले तक पहुँच चुके होते हैं, उसके बाद महाराज आते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि संगत जी, तो आप ये कह लीजिए कि महाराज जो होते हैं ना, वो तब आते हैं जब अति का हो जाता है कोई चीज़, जबकि अब फिर हम ये बोलते हैं बस अब और नहीं सहन होता। तब महाराज कहते हैं कि अब तो मुझे ही इनका हाथ थामना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट आके अब इनके कर्म काटने पड़ेंगे, क्योंकि इनके कर्म ही इनको लेके नहीं। तो संगत जी ऐसे ही हमारे जो प्यारे गुरु महाराज जी हैं ना, वो हमारे कर्म काटते हैं। ये बात सच है। कोई बोलता है कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता कि हम किसी के कर्म काट दें। ये बात सच है, महाराज हमारे कर्म काटते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमें अच्छा बना देते हैं कि हम आगे सिर्फ अच्छे ही कर्म करते हैं। वो हमें जाप करना सिखाते हैं, वो हमें शिव पुराण पढ़ना सिखाते हैं, वो हमें गुरबानी सुनना सिखाते हैं, वो हमारे को बड़े मंदिर जाते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है कि अच्छे वहाँ पे जाके ठीक हो जाते हैं, उनके चक्र जागृत हो जाते हैं। तो संगत जी देखिए, मैं एक चीज़ ये भी समझती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जो गुरुजी आश्रम में जाते हैं, कोई संगत होती है जो नॉनवेज भी खाती है। देखिए ये उनकी यात्रा है महाराज के साथ कि उनको कब कॉलिंग आएगी। महाराज कभी भी किसी को फोर्सफुली नहीं कहते थे कि ड्रिंक मत करो, स्मोक मत करो, नॉनवेज मत खाओ। कभी भी महाराज ने ऐसे नहीं बोला पासना आंटी जय गुरु जी। कभी भी महाराज ने डायरेक्टली कभी भी नहीं बोला, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि महाराज हमेशा इस चीज़ पे ये जोर कर, क्योंकि प्रवचन की प्रथा महाराज ने कभी की ही नहीं थी। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जब वो चीज़ अंदर से आती है ना, तो वो चीज़ बेसिकली होती है कि जब वो चेंज आता है इंसान में, तो वो खुद से आता है। संगत जी हम किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ छोड़िए, वो मेहर होती है महाराज की अपने आप। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, हालांकि ये तब का महाराज हमेशा कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे साथ शुरू से ही हूँ। तो मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। मैं जब छोटी थी तो बहुत छोटी थी, तो अब जैसे देखिए हम लोग जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो पंजाबी फैमिली में हम लोगों का नॉनवेज खाने का होता ही है। तो मैं थी 4th स्टैंडर्ड में थी और मेरी नानी राधा स्वामी
और मेरे नाना जी आर्य समाजी, और मेरे घर में मेरे पापा नॉनवेज, मेरे साइड में मेरे पापा के साइड में सब नॉनवेज खाते हैं। तो संजय जी क्या होता है कि मेरी नानी ने मुझे बोला तू ना नॉनवेज मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ से सबने बोला कि नहीं नहीं खाओ बेटा, फिर प्रोटीन्स कैसे मिलेंगे, बड़े कैसे होगे। तो देखिए नॉनवेज को ना हम लोग बिल्कुल इसके साथ अटैच कर देते हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाते तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, या फिर हमारे अंदर वो उस चीज़ की कमी हो जाती है। इस कमी को जोड़ा जाता है, बीना आंटी जय गुरु जी, मेघा आंटी जय गुरु जी। तो हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो मतलब कि अगर आप वेजिटेरियन हो या वीगन डाइट ले रहे हो तो आप ना वो मतलब आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी हो सकती है। तो संगत जी मैं थी 4th स्टैंडर्ड में, अब मुझे बोला गया कि आप नॉन वेज खाओ। मेरी नानी ने मुझे बोला कि नहीं बेटा मत खा, मेरा मन नहीं कर रहा कि मान रहा कि तू खा। मैंने कहा मुझे खाने तो कोई बात है, हम सब बोल रहे हैं। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रही। मैंने नॉन वेज खाया और मैं खा के नानी ना वो तब श्री कृष्ण जी का प्रोग्राम आता था, तो मेरी नानी ना वो श्री कृष्ण जी का प्रोग्राम ना देखने लग गई। और जब वो श्री कृष्ण जी का प्रोग्राम देखने लग गई तो नानी ने मुझे बोला इत्थे आके बैठ जा। मैं जाके बैठ गई। जब मैं जाके बैठी तो थोड़ी सी ही देर में ना पता नहीं क्यों मेरे मन से ना एकदम से आवाज़ आई कि जो तूने अभी किया है ना वो अब मत करियो। मैंने कहा यार मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, सोचो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा उसके मन से ऐसे बात है ना, मैं पता नहीं ऐसे कि ये क्या चीज़ है। मैंने नानी को बोला, मैंने कहा नानी मेरे मन से आवाज़ आई है श्री कृष्ण जी का प्रोग्राम देखते हुए कि ये जो मैंने अभी नॉनवेज खाया ना ये मैं अब ना खाऊं। तो नानी का मैंने तो तेरे को बोला था कि तू मत खा क्योंकि तू इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। तो मेरे को पहले लगता था नानी ऐसी ही बोलती है कि भाई ये सब ऐसी बोलती हैं, जैसे चढ़ाते हैं ना कि जो छोटे बच्चों को मनाने के लिए कि मत करो मत करो। तो संगत जी उसकी वो चीज़ मैंने रख ली अपने पास अपने मन में। नेक्स्ट टाइम जब मैंने खाने की कोशिश की दोबारा से नॉनवेज, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैंने उसके बाद से नॉनवेज मैं खाया ही नहीं। उसके बाद तो फिर मन ही नहीं किया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई थी भगवान की मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा से मैं हमेशा से एक स्पिरिचुअल बेंट से ही हूँ, तो कभी सत्संग में जाना, कभी ऋषिकेश जाना, कभी साधुओं के वो मतलब जो संत होते हैं उनके बीच में बैठना, उनकी समागम सुनना, तो मतलब हमेशा से ऐसे ही रहा है मेरा। तो संत जी कभी कभी होता है कोई कोई लोग बने शायद इसलिए होते हैं। तो फिर क्या होता है कि मेरी नानी ने मुझे बोला कि ना अब मत खाइयो कभी भी। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊंगी। तो संगत जी कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि ना हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर छोड़ते हैं, लेकिन हमारी टेस्टिंग बहुत होती है। फिर जैसे अभी एक दो आंटियाँ हैं जो बोलती हैं कि भाई गुरु संगत होके आप नॉनवेज खाते। देखिए ये चीज़ ये बहुत पर्सनल प्रायोरिटी होती है सबकी कि आप गुरुजी के यहाँ होकर आपके मन में वो चीज़ है कि आपको नॉनवेज खाना है कि नहीं, ये अलग चीज़ है। ये चीज़ आपको खुद गुरुजी अंदर से देंगे तो वो अपने आप आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको जज नहीं कर सकते कि आप आध्यात्मिक है कि नहीं है, कोई ऐब है, वो सब महाराज खुद आपके कर्म ख़त्म कर रहे हैं। उसके बीच में हम नहीं वो कर सकते कि मतलब अगर आप गुरुजी के आश्रम में आ रहे हैं तो वो आपकी जर्नी है गुरु महाराज जी के साथ। वो आपको अपने आप जब टाइम आएगा, जब वो चीज़, जब गुरुजी जब डायरेक्ट वहाँ पर जब गुरु महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे तब मना नहीं करते थे किसी को भी। जब कभी किसी की शादी होती थी या कुछ होती थी तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चलती थी, तो ड्रिंक या कुछ गुरु महाराज जी कभी भी डायरेक्टली मना नहीं करते थे। तो संगत जी हमें कभी भी किसी की स्पिरिचुअल जर्नी को देख के कभी ये जज नहीं करना चाहिए। अगर वो नॉनवेज खा रहा है या फिर अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो ये उसका महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जब महाराज चाहेंगे तो वो अपने आप उनकी ड्रिंक, स्मोकिंग और क्या बोलते हैं ये आपका नॉनवेज, ये सब जो है ना ये छूट जाएंगे, अपने आप वो छुड़वा देंगे।
वो अपने आप वो अंदर से आती है चीज़। ये तो महाराज इतने बड़े बड़े दूसरों की तरह प्रवचन देते और वो चीज़ फिर छूट जाती, लेकिन महाराज ने वो चीज़ कभी प्रवचन के रूप में नहीं की, कभी भी डायरेक्ट नहीं बोला। वो हमेशा ये बोलते हैं कि अपने आप हर चीज़ होती है, अपने आप हर चीज़ होती है। तो नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सब अपने आप छूटती है जब वो चीज़ अंदर से आती है। कभी भी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ मत खाओ या आप चीज़ ये खाओ, और यू कैन नेवर फोर्स अनदर पर्सन। अगर आप गुरु जी के आश्रम आ रहे हैं, धीरे धीरे करके महाराज जो है ना वो सारे एगो से आपको दूर करते हैं। बट अ बिग बट, कि अगर आप महाराज की तरफ चल रहे हैं तो ही वो धीरे धीरे करके आपके जब चक्र जागृत होते हैं, वो धीरे धीरे करके आपका ऑरा क्लीन होता है, तो आप खुद से ही छोड़ देते हैं। जब आपको पता चलता है कि इससे हमारी वाइब्रेशंस कितनी ख़राब होती हैं कि हम ये सब चीज़ें लेते हैं। लेकिन वो चीज़ तब आती है जब हम खुद चलते हैं। हमारी वाइफ के चलने से कुछ नहीं होगा, कि हमारी वाइफ चल रही है तो ब्लेसिंग्स हमें भी मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी का काम ही यही है कि वो ब्लेसिंग्स दे। लेकिन आपका स्वभाव बदल जाए उसके लिए आपको खुद चलना पड़ेगा। मेरे से किसी आंटी से बात हो रही थी, कोई आंटी मुझे कह रही थी कि आंटी अगर मैं जा रही हूँ गुरु महाराज जी के आश्रम में तो मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं, तो क्या उनको ब्लेसिंग। तो देखिए ये बात है कि आप गुरु आश्रम में जाते हैं, गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, ब्लेसिंग सबको मिलती है, क्योंकि गुरु महाराज जी तो सबको ब्लेस करते हैं। उनके यहाँ पे कोई मतलब बड़े से बड़ा भी कोई पापी भी आ जाए तो भी वो उनको ब्लेस करते हैं, कोई संत भी आ जाए तो भी वो उनको ब्लेस करते हैं। लेकिन उसका स्वभाव नहीं चेंज हो सकता। स्वभाव मतलब नेचर मतलब उसके संस्कार, उसके लिए उसको खुद उस आध्यात्मिक रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो मैंने उनको ये बोला कि आपको ब्लेसिंग्स भरपूर मिलेंगी, आपके हस्बैंड का जो रुका हुआ काम है, जो भी चीज़ें आप लोगों से एसोसिएटेड है, भरपूर ब्लेसिंग्स देंगे गुरु महाराज जी। लेकिन आपके हस्बैंड का स्वभाव चेंज हो जाए, इसके लिए उनको खुद चलना पड़ेगा महाराज के रास्ते में। महाराज की बाकी मेहर, अगर महाराज की मेहर ऐसी ही होनी है तो वो ऐसे ही कर देंगे। लेकिन देखिए ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें खुद से चलना होता है। आप किसी बिचौलिया को लेके नहीं चलते हैं कि चल मेरी वाइफ तो जा ही रही है, मेरा काम बन रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें भी खुद चलना पड़ता है उस रास्ते में। महाराज को अगर प्राप्त करना है तो महाराज के रास्ते में हमें चलना पड़ेगा। और अंगसंग का मतलब ये नहीं होता संगत जी कि हम पूरे दिन सिर्फ महाराज को सिर्फ ध्याते रहें या सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहें। महाराज ये कहते हैं कि भाई हर वेला अमृत वेला, बात सच है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपने काम पे भी उतना ही फोकस्ड रहना चाहिए। जो भी महाराज हमारे को दायित्व देते हैं, जो हमारे काम है, बैक ऑफ द माइंड हमारे अजब जाप चलता रहे। अजब जाप मतलब चुपचाप एक जाप चलता रहे। काम करो, आप एक काम करते रहो जो आपके दायित्व हैं, लेकिन पीछे से आपका अजब जाप चलता रहना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ पूरे दिन सिर्फ आप मतलब सिर्फ सारे दायित्व छोड़ के सिर्फ वो करें। गुरु महाराज जी इसे कभी भी नहीं कहते थे, क्योंकि गुरु महाराज जी एक गृहस्थ आश्रम के जो है मतलब वो गुरु है, और वो हमेशा ये कहते हैं कि सारे रस इम्पॉर्टेंट हैं, सारे रस का मतलब वो लेना चाहिए। और वो ब्लेसिंग्स भी इसी तरीके से देते थे। किसी को बेबी नहीं होता था तो वो बेबी देते थे, किसी को अगर प्रॉब्लम होती थी बिजनेस में तो वो बिजनेस की ब्लेसिंग्स देते थे, क्या अभी भी देते हैं। तो हमारे को हमेशा ये ही सोच के चलना चाहिए संगत जी कि महाराज जो है ना वो हमारे हाथ इस तरीके से थाम के चल रहे हैं कि वो संपूर्ण ब्लेसिंग्स हमें देंगे। लेकिन कोई सिर्फ इसलिए महाराज के यहाँ आ रहा है कि उनकी कोई एक विश पूरी हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जय गुरु जी, भावना आंटी जय गुरु जी, सपना आंटी जय गुरु जी, राहुल अक्कर, उपासना आंटी जय गुरु जी, मेघा आंटी जय गुरु जी, बीना आंटी जय गुरु जी, कवलजीत कौर आंटी जय गुरु जी। महाराज की सब प्यारी। मेरे को जब समय मिलता है मैं आ जाती हूँ बिना पोस्ट डाले। तो जय गुरु जी, फिर भी आप लोग सब जुड़ते हैं, तो ये तो महाराज की कॉलिंग होती है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि किस समय किसका कहाँ उद्धार होना है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर जानी है, किसके लिए कौन सा आंसर है,
ये महाराज जानते हैं। हम सोचते कुछ और हैं जब हम गुरु महाराज जी की सेवा उठाने का एक छोटा सा वो करते हैं कि हम महाराज की सेवा उठाएं। तो सत्संग सेवा जब हम उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज हम, जब गुस्सा आता है तो वो बोलो जी हाँ कोई बात नहीं बोलने दीजिए। कभी कभी क्या होता है भावना आंटी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो आप बात बता रहे हैं कि वो गुस्सा आता है, गुस्से में बोलते हैं, ये भी एक टाइम होता है, एक एक क्या बोलते हैं ना, ये कार्मिक बॉन्ड होता है। आपको अच्छा नहीं लगता वो अलग चीज़ है, वो तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये भी एक कर्म का बंधन है। आप ये सोचिए कि आप उल्टा गुरु महाराज जी से प्रार्थना करिए। माँ की अरदास हमेशा याद रखिएगा, माँ की अरदास गुरु महाराज जी सबसे पहले सुनते हैं, सबसे पहले। अगर किसी की मदर नहीं है तो वो बहन, कोई जो भी उनकी बहन है या फिर कोई बहन जिनको वो मानते हैं, उनकी अरदास वो सुनते हैं। तो संगत जी मैं सच बोल रही हूँ आपको कि माँ की अरदास या फिर जो बहन है उसकी अरदास गुरु महाराज जी बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो एक माँ की अरदास जो होती है ना, वो गुरु के ना एकदम दिल में जाके लगती है। तो आप भावना आंटी अब जाके गुरु महाराज जी के सामने बैठो। और जब कभी भी ऐसा होता है ना, ये होता है कि एक कार्मिक बॉन्ड होता है, कर्म का बंधन होता है, जिसकी वजह से हमारे ना मतलब हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो इसलिए बुरा लगता है। और ये कभी कभी ये भी होता है संगत जी कि ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना हमारे ना जब हमारी लाइफ में हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे घर में सब लोग जुड़े, मतलब सब लोग जुड़े, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़े, मिलजुल के गुरु महाराज जी की पूजा करें, बट कभी कभी ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। कोई बहुत आगे होता है स्पिरिचुअलिटी में, कोई अभी बस सीढ़ी चढ़ रहा होता है, कोई बिल्कुल अभी सीढ़ी भी नहीं चढ़ रहा होता। तो ये सबकी अपनी एक वो है, तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि आप भी हमारी तरह उसी नंबर की सीढ़ी पे पहुँचे जिस सीढ़ी पे हम पहुँच गए। कोई कितना आगे पहुँच चुका होता है स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में या योगा में, और कोई जो होता है वो इतने पीछे होता है। तो ये सब एक पड़ाव होते हैं, हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उस तरीके से वहाँ तक पहुँचे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। तो किसी को बोलने के बजाय महाराज को बोलिए कि महाराज उनको सद्बुद्धि दीजिए। यही एक प्रॉब्लम है आपकी कि आपने यहाँ लिखा मैं सबके, देखिए भावना आंटी का ये क्वेश्चन है कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ पर मुझे कोई नहीं मानता। हस्बैंड, मदर इन लॉ, इनका इशूज़ होंगे इनके लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ संगत जी, भावना आंटी, मैं आपको एक बात बोलती हूँ। हालांकि गुरु महाराज जी के यहाँ पे एडवाइस नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं गुरु महाराज जी का वचन सुना रही हूँ आपको। जब सारे दरवाजे आपके बंद होते हैं ना, जब किसी पे भी कोई भी आप किन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये महाराज की कॉलिंग होती है कि वो चाहते हैं कि आप उन पे ही ट्रस्ट करिए। ये बात बिल्कुल सच है, हमेशा याद रखिएगा। जब आपको हर जगह से धुतकार रहे हैं लोग, तो मतलब ये नहीं कि आप उस लायक हैं कि लोग आपको धुतकारें। इसका मतलब ये है कि आप इतनी पवित्र आत्मा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस काबिल हैं कि आप सिर्फ भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं। लेकिन एक चीज़ है संगत जी कि आप भावना आंटी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ, मदर और ये मदर इन लॉ और ये सब चेंज हो जाएगा अपने आप जब आप इनके यहाँ पर संरक्षण में आएंगे, जब इनके पास टोटल सरेंडर कर देंगे, जब आप इनके पास आके अपने कर्मों की क्षमा मांगिए। हमारी तो कर्म होते हैं जो हमारे आगे आते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते। महाराज उसको कम ज़रूर कर देते हैं। तो हम उनके सामने बैठें, उनकी सेवा करें, उनकी धीरे धीरे करके ना हृदय परिवर्तन कर देते हैं। जो चीज़ हम ये सोचते हैं ना कि इम्पॉसिबल है, ये लोग तो कभी भी मेरे को पूछेंगे ही नहीं, वो लोग आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, आपको पूछने लगते हैं, आपको प्यार करने लगते हैं। आप जब अपना संबंध महाराज के साथ बना देंगे, मेरे को नहीं पता ये किसके लिए आंसर है, मुझे नहीं पता ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, ये महाराज बुलवा रहे हैं। मतलब मैं कौन होती हूँ महाराज की मीडिएटर बनने वाली, बट अंदर से ये बात आ रही है जो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का किसका आंसर है।
हाँ, कि आप महाराज के साथ अपने आप को जोड़िए बस। ये बाकी जो रिलेशंस है ना, आपके हृदय परिवर्तन करके ना महाराज आपके सामने खड़े कर देंगे। ये वही लोग होंगे जो आपके सामने बैठ के आपके साथ सत्संग करेंगे एक दिन, लेकिन तब जब आप पूर्ण विश्वास एक गुरु रखिए, लेकिन उसकी बिल्कुल सुनिए, सिर्फ उसके वचन पे चलिए। फिर आप देखिए कि सबके हृदय परिवर्तन हो जाएंगे, जो आपको सब पूछने लगेंगे, सब। फिर आपको ये लगेगा कि मेरे को तो इतना प्यार मिल रहा है महाराज, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इतना प्यार मैंने ऐसा कर क्या दिया कि ये लोग मुझे इतना प्यार करने लग गए। वो होने लगता है अपने आप, क्योंकि वो महाराज सबके हृदय परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा हृदय परिवर्तन कर देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि वो आपके सामने बैठ जाते हैं और आप कहते हो कि यार ये तो चीज़ें बदल दी हैं महाराज ने। तो महाराज जो है ना सबके दिल में ना एक फूल जगा देते हैं, फूल एक खुशबू अपनी महका देते हैं। और जब हम महाराज के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें महाराज जो है ना वो हमारी झोली में भर देते हैं संगत जी। उसके लिए हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे करके सब लोग अपने जो भी है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आंसर है, बट जिनके लिए भी है उनके तक पहुँच पाएगा। कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें महाराज की तरह, बट हमें भी सिर्फ गुरु महाराज जी का होके, गुरु महाराज जी के वचन पे चल के, गुरु महाराज जी जैसा होके ही चलना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ चेंज होगी। ट्रस्ट। आज एक रिंकू वीर जी का इतना प्यारा मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी। अब कोशिश मैं पूरी करूँगी कि अगर मैं शाम को उसको चला पाई तो मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप के पीछे से वो चलाऊंगी। आपको सत्संग सुनिएगा, इतना प्यारा सत्संग है, इतना प्यारा, जिसमें वो ये कहते हैं कि सब लोग सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास कोई नहीं करता। जिस दिन हमारे को महाराज के ऊपर एक विश्वास आ जाएगा अटूट वाला कि ये तो है ही, तो उस दिन आप ये समझ लीजिए कि लाइफ बिल्कुल सबकी चेंज हो जाएगी। भावना आंटी, मैं आपको मैसेंजर पे अपना नंबर दे दूँगी। तो लाइफ सबकी चेंज हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ महाराज का बन के रहना है, महाराज जैसा बन के रहना। महाराज सच में आपको एडवर्सिटी से, नेगेटिव जो हमारी खुद की कर्म है ना, उनसे बाहर निकाल देते हैं। ये सब हमारे खुद के कर्म होते हैं। एक शक्ति दे देते हैं, झांसी की रानियाँ बना देते हैं। ऐसी झांसी की रानी जो क्वीन होती है, जो बिल्कुल अपने आप को क्वीन, अपने आप को रानी की, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, मेरे को अपने लिए बोलना है, मेरे को अपने लिए आवाज़ बननी है, मुझे अपने लिए खड़ा होना है। आपको अपने लिए उठना पड़ेगा, अपने लिए जगना पड़ेगा। तो महाराज ना आपको झांसी की रानी बना देते हैं, अपने लिए खुद बुलवा देते हैं आपके लिए, आप अपने लिए खुद आवाज़ बनते हो, इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो वो तब आता है जब हम महाराज के गुणगान करते हैं, महाराज का मंत्र जाप करते हैं। महाराज शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते हैं, हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं महाराज के, आप शिव पुराण की सेवा उठा सकते हैं, आपको जो मन है। आप लाइट ऑफ डिविनिटी आप पढ़ सकते हैं, आपको जिसमें भी सुकून लगता है, आपको जिसमें महाराज कॉलिंग देते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ अपना। जब मैं शुरू महाराज के साथ जुड़ रही थी, तो वरुण मित्तल अंकल हैं, वो अंकल ने मुझे मैसेंजर पे, मैं उनकी कोई रील थी, और उस रील में ना जैसी वो रील मेरे पास पहुंची, मुझे बड़ी ज़ोर से फ्रेगरेंस आई, और मैंने ना एकदम से उनको मैसेज लिख के दिया। मैंने कहा वरुण अंकल, मुझे ना बड़ी ज़ोर से ना फ्रेगरेंस आई है। और तो वरुण अंकल तो बहुत ही वो हो गए कि फ्रेगरेंस आई है, मतलब महाराज की फ्रेगरेंस आई है। और इसी टाइम ना वरुण अंकल ने मेरे को मैसेंजर पे लिख के दिया कि ना आप मंत्र जाप नहीं कर रही हैं आज गए। और कम से कम 5 दिन हो गए थे ना, मैं ना मंत्र जाप नहीं कर रही थी महाराज का। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे को एकदम से लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। तो संगत जी, आपके मन में जो भी महाराज कॉलिंग दे रहे हैं ना आपको, चाहे वो मंत्र जाप की, चाहे वो बड़े मंदिर आने की, चाहे वो घर में सत्संग करने की, चाहे वो शब्द गुरबानी सुनने की, चाहे वो आपका जपजीत साहब का पाठ करने की, आपको जो भी आपको महाराज कॉलिंग दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी, चाहे वो अमृत वेला उठाने के लिए आपको बोल रहे हैं। और देखिए, अमृत वेला वैसे तो महाराज ने नहीं बोला, वो बोलते हैं कि जो भी वेला वो अमृत वेला, बट अगर कोई कर सकता है तो उसमें बुराई नहीं है।
आप कर सकते हैं, आपको महाराज उठाते हैं या आप उठ सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि नाम जाप करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है आप उठ के कर सकते हैं, महाराज की सेवा ही है वो भी। तो हम आपको जो भी अंदर से कॉलिंग आ रही है आप वो करिए। अगर आपको लगता है शिव पुराण की अगर आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है, आप महाराज के सामने पहले बैठिए। महाराज आपको खुद कॉलिंग देंगे, खुद बताएंगे कि आपको खुद बताएंगे संगत जी कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे अभी लाइट फ्लिकर हुई संगत जी। तो इस तरीके से महाराज जो है ना वो आपको कॉलिंग देते हैं, आपको खुद बताते हैं, आपको खुद राह दिखाते हैं। कैसे महाराज आपको एकदम आप कहाँ होते हैं और महाराज आपको कहाँ बिठा देते हैं। तो संगत जी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हस्बैंड के साथ कुड़कुड़, मदर इन लॉ के साथ कुड़कुड़, ये छोटी छोटी चीज़ें महाराज जो है ना वो अपने आप चीज़ें आपके एकदम बदल देंगे जब आप महाराज के रास्ते आ जाएंगे। जब हम महाराज के रास्ते चलने लगते हैं ना तो वो बाकी सब फिर हमारे पीछे आते हैं। जब उसकी मेर, जब नेगेटिविटीज़ होती है ना तो मतलब उसकी मेर में कमी है। जब पॉजिटिविटी होती है तो इसका मतलब कि उसकी मेर ही मेर है। तो हमें क्या करना है, उसकी मेर प्राप्त करने के लिए उसके पास बैठना है कि अपनी मेर हमारे सर पे अपना हाथ रखिए, अपना मेर बरसाइए, अपनी मेर बरसाइए। उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर उनके रास्ते चल रहे हैं तो वो भी उन्हीं की कॉलिंग है तो हम उनके रास्ते चल पा रहे हैं। तो वो नीवा रहना चाहिए हमें। ये हम नहीं है जो हम उनके रास्ते चल पा रहे हैं, हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनके रास्ते चल पाए। तो हमें उनके बैठ के बोलना चाहिए, महाराज प्लीज़ मेर करो। जैसे हम बोलते हैं ना, नदर करे नदर करे नदर करे क्या सिमरिए जाए। तो ये बात सच है सनत जी। जब महाराज हमारे यहाँ पर नगर करते हैं, तो जब महाराज की दृष्टि होती है हमारे ऊपर, तभी हम कोई भी चीज़ कर पाते हैं। जब महाराज हमारे सर पे हाथ रखते हैं तभी हम कोई चीज़ कर पाते हैं। नहीं तो हमारी हिम्मत ही नहीं, हम तो औकात ही नहीं है हमारी कि हम कोई चीज़ कर पाए। तो नीवा बन के रहें, महाराज के बन के रहें। बोले सबसे ऊंचा किसकी जात, उसकी सबसे ऊंचा कौन, जिसदा साहिब डाडा होए उसनु मार न साखे कोई। बात सच है संगत जी। जिसका साहिब डाडा, जिसका साहिब महाराज, उसको कोई नहीं हिला सकता, उसको कोई नहीं हिला सकता। तो हम लेकिन जब महाराज के बन के रह जाते हैं, जब हम महाराज के हो के बन जाते हैं, जब महाराज के बन के रह जाते हैं तो हिला सकता संगत जी। ये बात बिल्कुल सच है। फिर चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फिर हमारी सासू माँ हो, चाहे फिर हमारे हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो बस हम महाराज के बन के रहें। जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ना वो महाराज उनके हृदय परिवर्तन कर देते हैं, और वही लोग फिर आपको आगे बाद में पूछेंगे। तो ये ना फिर महाराज कर पाते। जय गुरु जी। मंजू आती, जय गुरु जी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिसके ऊपर उसका हाथ है वो ही उसके साथ ना फिर वो एक प्रोटेक्शन फिर लेके चलता है अपने साथ। वो फिर अपने साथ ना धीरे धीरे वो अपने क्या बोलूँ ना, इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं फिर वो समझ जाते हैं कि ये ढोंगी नहीं है, ये वाकई में जुड़ा हुआ है। तो वो पता चल जाता है कि कैमरा ऑफ तो आप कुछ और, कैमरा ऑन तो आप कुछ और। तो ये ना पता चल जाता है, ये आपके स्वभाव से पता चल जाता है कि आप एक दिन 2 दिन झूठ बोल सकते हैं, हमेशा तो नहीं बोल सकते। तो जय गुरु जी। मंजू आंटी, जय गुरु जी। महाराज सबको बहुत ब्लेस करें। यहाँ आई हुई संगत को, बैठी हुई संगत को महाराज देखिए, जिसको भी महाराज ने जब भी जितने टाइम में ब्लेस करना होता है महाराज उनको बुला के ब्लेस कर देते। जितनी देर का सत्संग सुना के ब्लेस करना होता है वो ब्लेस कर देते। और हमेशा कोशिश यही करा करें, रोज़ कम से कम 45 मिनट्स का महाराज का ना वो होता है, उससे भी फास्ट है लेकिन 45 मिनट्स वाला जो महाराज का वचन है वो एवरी डे ज़रूर सुने। क्योंकि हम जिनके जैसे बनना चाहते हैं या जो हमारे महाराज है, कम से कम उनके वचन हमें पता हो कि उनको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, वो कौन है। और उनके जैसे अगर हम बनने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मैं तो अभी भी यही बोलती हूँ कि भाई अभी तो हमारा एडमिशन हुआ है, अभी तो जर्नी बहुत बाकी है।
तो महाराज सबको बहुत ब्लेस करें, हमेशा 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 महाराज हमेशा 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 अच्छी संगति में रखे। महाराज आपके घर में जो भी, देखिए सबके घर में कोई ना कोई पिट रहती ही है, कष्ट कलेश रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करा करें कि जैसे ही कोई कलेश हो या कष्ट हो तो महाराज की या तो जपजीत साहब लगा दें या फिर महामंत्र का जाप लगा दें घर में। अचानक से अगर कुछ लगता है, नेगेटिविटी है, या फिर महाराज का मंत्र जाप से जो हम जो रोज़ महाराज का जो वो रखते हैं, जल रखते हैं, उससे घर में छिट्टा कर दें तो रोज़ लाइफ। हाँ, ये तो देखिए महाराज को कैसे ब्लेस करना है, कब करना है, किसको कैसे करना है, महाराज ही जानते हैं। और महाराज की अपनी एक ब्लेसिंग्स देने का है सबको। किसको कैसे ब्लेस करते हैं, किसको कैसे ब्लेस करते हैं, ये तो महाराज ही जाने। और कितनी ब्लेसिंग्स तो महाराज की ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है, महाराज हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। सुनिए जी, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता, महाराज हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं यार ये कैसे हो गया लाइफ में हमारे। तो ये सारी चीज़ें ना महाराज कर रहे होते हैं और हमारे को बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता संगत जी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें संगत जी ऐसी होती हैं कभी कभी कि हमारे को ना पता नहीं होता कि कितनी सारी महाराज हमारे को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि अरे ये तो महाराज ने हमारे को ब्लेस कर दिया। कितनी बारी होता है कभी। अच्छा, और एक चीज़ और है संगत जी, कभी कभी हमें ये लगता है कि अगर महाराज हमारे को स्वरूप रूप में आ रहे हैं तो ही वो ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा नहीं होता। महाराज हमारे को कभी कभी बिना स्वरूप के भी ब्लेस कर रहे होते हैं। अगर हमारे घर में स्वरूप अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर महाराज का हमारे पास स्वरूप नहीं है, बड़ा अगर छोटा, अगर इतना सा भी स्वरूप है ना तो भी महाराज हमें ब्लेस करे। और अगर 10 फीट का है तो भी हमें ब्लेस करे। तो महाराज की ब्लेसिंग्स ये छोटा और बड़े में नहीं होती है, महाराज की ब्लेसिंग्स ही होती है। और अरे वाह, क्या बात है मंजू आंटी, जय गुरु जी, क्या बात है, दैट्स वेरी वेरी गुड। महाराज हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहे, अपने यहाँ बुलाएं। महाराज बहुत प्यारे हैं, हमेशा अपनी संगत को हमेशा किसी ना किसी का नंबर लगा ही रहता है कि आज चलो तुम्हें मैं ब्लेस करता हूँ, आज मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। बहुत प्यारे हैं महाराज, सच में। महाराज के अपने टाइमिंग्स है सबको ब्लेस करने के, सबके अपने एक महाराज का तरीका है ब्लेस करने का। कभी भी हम ये ना सोचें कि अरे हमारे पास स्वरूप नहीं आया है महाराज का, इसका मतलब हम ब्लेस्ड नहीं है। अरे नहीं, हमारा महाराज की अगर संगत है तो हम ब्लेस्ड ही हैं। अगर महाराज हमें स्वरूप रूप में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही हैं हमारे पास, तो हम कम से कम सत्संग सुन रहे हैं, हमारी रुचि आ रही है, वो मेर जग रही है हमारे अंदर कि हम महाराज को महाराज का अगर हम सत्संग गुणगान सुन रहे हैं तो वो भी ब्लेसिंग्स हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वरूप रूप में ही महाराज आते हैं तो ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसा वो है, लेकिन ये भी है कि अगर हम कहीं सत्संग में गए हैं और वहाँ पे हमारे को अगर महाराज ने बुलाया तो वो भी ब्लेसिंग्स है। अगर हम बड़े मंदिर गए हैं तो भी वो ब्लेसिंग्स है। तो महाराज की ब्लेसिंग्स हर जगह है, हर तरीके से है। अगर कोई संगत हमारे को मिल गई है और अचानक से उनका सत्संग शुरू हो गया, वो भी ब्लेसिंग है। तो हमें हर चीज़ में महाराज की ब्लेसिंग्स ढूंढनी चाहिए। हमारे को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारे को स्वरूप मिला है तो ही हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। नहीं, महाराज की ब्लेसिंग्स हर तरीके से, तितली दर्शन हो गया, ओम दर्शन हो गया, त्रिशूल दर्शन हो गया, अगर आपको कोई स्वरूप आ गया स्वप्न में, या अगर महाराज दिख गए आपको स्वप्न में, वो भी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो महाराज की ब्लेसिंग्स ना बहुत सारे तरीके से होती हैं। तो हम खाली उनको एक स्वरूप में ही ना वो सोचे रखें कि बस सब महाराज का स्वरूप हमारे पास आएगा तो ही हमारे को हम ब्लेस्ड हैं या ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता संगत जी। महाराज तो डिवाइन है, महाराज तो वो इतनी ऊर्जा से हैं भरे हुए, तो वो उल्टा नीवा होके हमारे यहाँ हमारे लेवल पे उनको आना पड़ता है। इतना वो हो गए कि भाई मैं तुम लोगों को ब्लेस करूं, तो इससे ही फिर हम होते हैं। तो सारिका आंटी, जय गुरु जी। तो संगत जी, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। सबको नवमी त्यौहार की बेहद शुभकामनाएं। कल दशमी है, विजयदशमी जिसको हम कहते हैं,
और ये भी बोला जाता है कि विजयदशमी वाले दिन किया गया कोई भी काम, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वैसे तो देखिए हम लोग ना अष्टमियाँ जल्दी पूज लेते हैं, चाहे वो नवमी हो या आपकी अष्टमी हो। श्याम अंकल जय गुरु जी। तो नवमी दशमी जल्दी से नवमी अष्टमी हमें जल्दी नहीं पूजनी चाहिए, हमें पूरा दशमी करके ही हमारे को सारी माताओं का पूजन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि किसी पंजाबियों में या किसी के घर में अष्टमी पूजी जाती है, किसी के घर में इतनी सारी लाइट्स जल रही है, वेरी गुड, और बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, और वो एक कोई शादी बनी हुई है, शादी बनी हुई है। तो संगत जी तो हमारे को जो दशमी होती है उसके बाद हमारे को माता रानी का पूजन करना चाहिए जो होता है, क्योंकि 10 देवियाँ होती हैं। तो विजयदशमी वाले दिन का बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। खाली ये रावण दहन का एक दिन नहीं होता या दशहरा का दिन नहीं होता, विजयदशमी का दिन भी होता है। सो बीना आंटी मैं एक दिन के लिए दे दूँगी, आपको पता चल जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि विजयदशमी वाला दिन जो होता है उस दिन ये कह लीजिए किया गया कोई भी कार्य की शुरुआत विजय दशमी वाले दिन आप कोई भी दिन की कोई भी काम की शुरुआत करते हैं उसमें आपको विजय ही मिलती है, आप उसमें हारते नहीं हैं, क्योंकि विजयदशमी वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विजयदशमी वाले दिन में बहुत कृपा होती है। और आप ही कह हाँ मैं आप आ जाना या मैं आ जाऊँगी, फिर मैं देख लेना अब अपने आप। तो विजयदशमी का दिन बहुत बहुत ब्लेसिंग से भरा होता है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य जो होते हैं वो उसको सिद्धता की ओर लेके जाते हैं। तो बहुत अच्छा दिन माना गया है विजयदशमी, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं। और इस दिन आप अपने कोई भी महाराज की सेवा उठा सकते हैं और उस महाराज को बोल सकते हैं कि महाराज कृपा करें विजयदशमी वाले दिन, क्योंकि विजयदशमी में इतनी पावर होती है, मतलब कल का जो दिन है वो इतना पावरफुल होता है कि उस दिन आप दशहरा वाले दिन कोई भी काम करते हैं, शुरुआत किसी भी काम की करते हैं, उसमें आप असफल नहीं होते हैं। तो क्योंकि उसमें पावर्स ही इतनी होती हैं, तो आप कोई भी अपना कोई मंत्र जाप उठा सकते हैं। आप अपना, अगर आपको लगता है जपजी साहब का पाठ उठाना है, आप जपजी साहब का पाठ उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अमृत वेला उठाना चाहते हैं, आप अमृत वेला उठाएं। अगर आपको लगता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है, तो आप विजयदशमी से शुरू कर सकते हैं, दशहरा से शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत 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 ऑस्पिशियस डे है। तो हालांकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, बात पर कुछ सच है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ना बैक ऑफ द माइंड हम लोग क्या होता है ना कि किसी चीज़ के साथ एक अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ मानते हैं। तो क्योंकि पूरा एक प्रक्रिया चलती हुई जा रही थी, आती है, और हमें लगता है कि यार विजयदशमी वाले दिन हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करे तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो हमें विजयदशमी वाले दिन जो है वो बहुत अच्छा दिन माना गया है। जब ये कह लीजिए कि रावण दहन हुआ था, हम महाराज को बोले महाराज हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करें और हमारे को सुंदर बनाएं, हमें अच्छा बनाएं। सुंदर मतलब खाली शक्ल से नहीं, हमारे अंदर से सुंदर बनाएं। अगर हम अंदर से खुश हैं, सुंदर है, तो हम वो बाहर रिफ्लेक्ट होता ही है। चाहे हम नाइट सूट में होंगे तो भी हम अच्छे लगेंगे। तो संगत जी, जो विजयदशमी है उस दिन हम महाराज से प्रार्थना करें, महाराज का सत्संग गुणगान करते हुए उनको बोलें कि हमारे अंदर की जो ऐब हैं वो उससे पहले हमें मिलवाएं। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। तो पहले हम अपनी बुराइयों से तो मिलें, हम मुलाकात करें अपनी बुराइयों के साथ, फिर उसको एक्सेप्ट करें, फिर उसको चेंज करें। पहले हम उसको मिल ही नहीं पाते हमारी बुराइयों को, तो एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, चेंज करना तो भूल ही जाइए। तो पहले हम अपनी बुराइयों को पहले मिले। तो वो विजयदशमी वाले दिन महाराज को बोले हमें हमारी बुराइयों से मिलवाइए, हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं, प्लीज़ मिलवाइए क्या क्या हैं, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएँ और फिर उसके बाद हम उनको चेंज कर पाएँ। क्योंकि महाराज की दुनिया में आके हमारे को संस्कार
रोपड़ भी अपने अंदर करना चाहिए, आत्मा की जागृति ज़रूर करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं संगत जी। नहीं तो हम ना नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर तो खाली सत्संग गुणगान कर रहे हैं हम। महाराज की दुनिया में आते सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, जो जगना चाहिए। वो तभी जगेगा जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। इसको छोटा कर दो। उपासना आंटी, ये ममता आंटी ने दिया था इसे, ये ममता आंटी ने दिया था इवानी को कर। कल कब? यही लेके घूम रही है ये। जाओ। इतनी देर तो गया। तो संगत जी, मैं इसी से ही आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। महाराज जो है वो सबको बहुत ब्लेस करे, सबके घर में महाराज बहुत 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 प्यार बरसाए। इस विजयदशमी में महाराज जो है वो जितनी बुराइयां हैं घर में, जितनी नेगेटिविटीज़ हैं, उसको महाराज से अरदास करते हैं हम सब। तो इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब महाराज को अरदास करते रहें। जय गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी।